हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और इस बुक का मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेयर दिखा देता हूं। इसमें आपको दोस्तों 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 7 सोल्व पेपर मिलेंगे व्याख्या सहित। और इसमें आपको पूरी की पूरी थ्योरी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2017 में पेपर हुआ था, 18 में हुआ था, 19 में, 20 में, 21 में। ये तो आपको सोल्व पेपर मिल जाते हैं। अगर मैं थ्योरी की बात करूंगा तो नीचे चलते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दोस्तों थ्योरी देखने को मिल जाएगी। हर सब्जेक्ट की थ्योरी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप लोग इनका प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और इनके नंबर भी दे रहा हूँ, अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो नंबर भी आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। हेलो एवरीवन, तो आज की जो क्लास है आपके लिए यूपी टेट वाले बच्चे जो हैं और यूपी बीएड जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ टोटल 30 प्रश्न, और 30 प्रश्न में आपको ये बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। सुपर फास्ट क्लास रहेगी, मात्र 10 से 15 मिनट में आपको ये कंप्लीट मैं करवाने वाला हूँ मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर क्या बोलता है। पहले प्रश्न में कहा गया है कि मिट्टी का माधव होना। मिट्टी का माधव होना, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मिट्टी का माधव होना सिंपल, सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका मतलब होगा बहुत ही मूर्ख, या मैं कह सकता हूं अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन, या मैं कह सकता हूं काठ का उल्लू। काठ का उल्लू, या मैं इसको कह सकता हूं औंधी खोपड़ी का। औंधी खोपड़ी का। ठीक है, ये तीनों के तीनों ये हैं, इसी के होंगे आपके ये। एक नंबर आपका यहां से बन चुका है। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है तद्धित का संधि विच्छेद क्या है। देखो इसमें आपका संधि विच्छेद क्या है, और इसमें कौन सी संधि होनी चाहिए। विसर्ग संधि होनी चाहिए क्या। नहीं ना, विसर्ग तो सर होगा नहीं। कौन सी होनी चाहिए, व्यंजन संधि होनी चाहिए क्या। जी हाँ दोस्तों, व्यंजन संधि होगी, तत् प्लस हित, है ना। तो इसका आंसर हो जाता है तीसरा वाला ऑप्शन, प्रश्न संख्या 2 का तीसरा ऑप्शन। उसके पश्चात आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्विग्न, इसमें भी दोस्तों आपकी व्यंजन संधि होनी चाहिए। इसमें होगा उत प्लस विघ्न, या मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर कचट तप, कचट तप, इसके बाद वर्ग का कोई थर्ड फोर्थ वर्ण अगर आता है, या ये रेलवे आता है ना, अंतस्थ आता है, या कोई स्वर आता है, तो ये अपने आप में तीसरे वाले में चेंज हो जाता है। कौन से में हो जाता है, तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ उन्मुख होते हैं साथियों कि बीती विभावरी जागरी, जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घटो सनागरी। इसमें आपको अलंकार मेंशन करना है सर। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। तो इसमें होगा आपका रूपक अलंकार, है ना। कैसे, पनघट जो हो जाएगा, पनघट हो जाएगा आपका उपमान, तारा जो होगा आपका उपमेय होगा, घट जो है उपमान हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधो नित बस्ती बहार वर्षा की है। अब इसमें आपको अलंकार मेंशन करना सर। पांचवा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो घनश्याम, ठीक है, तो घनश्याम जो है हम लोग श्री कृष्ण को भी कहते हैं, और हम लोग जो है बादल को भी कहते हैं घनश्याम। ठीक है सर, इसका आंसर होगा श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। ठीक है डियर, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। मतलब जिसको हम लोग एक वचन में भी यूज कर सकते हैं और बहुवचन में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल था, पहला वाला ऑप्शन सही है, मुनि। जैसे मुनि जा रहे हैं, मुनि आ रहे हैं, ये आपका बहुवचन में भी हो जाएगा, एक वचन में भी हो जाएगा। या मुनि पढ़ा रहा है। ठीक, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है। पहले आपको तत्सम देखना है, फिर इसके बाद आपको तद्भव देखना है। देखें भी तत्सम कौन सा हो सकता है। तीसरा हो जाएगा
कुक्षी, कोख। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 8। देखो सुपर फास्ट क्लास में आपको करा रहा हूं दोस्तों, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो फास्ट से करेंगे। क्वेश्चन संख्या 8 की बात मैं कर लेता हूं। 8 का आंसर हो जाता है आपका पहला वाला ऑप्शन, निम प्लस अज्जित, निमज्जित। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? क्वेश्चन संख्या 9। तत्पुरुष तो आपका पीताम्बर में होना चाहिए, है गलत, पीताम्बर में तो बहुव्रीहि होगा डियर, तो ये आपका गलत है, मधुमक्खी होनी चाहिए आपका। यानी कि आपका जो आंसर होगा डियर यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मधुमक्खी, यानी कि मधु की मक्खी, मधु की मक्खी, मधुमक्खी। सिर पर सवार रहना, मुहावरे का अर्थ, सिर पर सवार रहना, इसका मतलब होगा पीछे पड़ना, है ना। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना, मारने मारने पर, मरने मारने पर उतार होना यानी कि जान पर खेलना। ठीक, इसका आंसर पहला ही होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम होगा? इस वाक्य में वह जो है वो कौन सा सर्वनाम होगा? 11 नंबर। तो सिंपल सा दोस्तों, आपको ऑप्शन देने की आवश्यकता भी नहीं है ना इसमें, सीधी सी बात है, वह हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम आपको हो जाएगा। बहुत जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा आपका प्रविशेषण, और अच्छा जो होगा वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। लड़का जो हो जाएगा वो आपका जातिवाचक में जाएगा, और ये है जो है वो आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? 12वां प्रश्न। परिमाणवाचक, यानी कि ये जो है परिमाण या मात्रा को बताने का काम करता है, जिसमें आपका मूर्त और अमूर्त दोनों संज्ञा शामिल हो सकती हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ उन्मुख होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? 13 नंबर। अच्छा, इसमें गलत लिखा हुआ है ना, इसमें गलत लिखा हुआ है, इसमें ऑप्शन होना चाहिए था आपका दंती है। 14 पे आते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों को निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? अब देखो च, एक काम कर लेना, क च ट त प, के टी एम डी ओ, ऐसे लिख लो। तो आप लोगों ने देखा ख वाला, ख जो है आपका महाप्राण है, अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा है, एक सेकंड, अशुद्ध पूछा ना आपसे 14 नंबर का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14 का वो पहले ही होगा, क्योंकि च आपका तालव्य है और महाप्राण नहीं है, ये आपका अल्पप्राण है। ठीक। नेक्स्ट, बाण का पर्यायवाची नहीं है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बाण का पर्यायवाची जो सारंग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? थोड़ा फास्ट चलूं, चलिए 16 नंबर, निदानात्मक परीक्षण। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, इसको मिलान करना है। सत्यात प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती की है, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा कौन से में है? सी वाले ऑप्शन में से, बस ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा। भाववाच्य का एग्जाम्पल बताना है आपको 19 नंबर में। उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, कौन सा उत्तर सही है? 20 नंबर, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। चलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं दोस्तों, पढ़ने में टाइम लगेगा आपको, है ना, या पढ़ लीजिए दोस्तों, समय दे देता हूं मैं आपको, 1 मिनट पढ़ लीजिए फटाक से। जी पढ़िए इसको फटाफट, आपको समय दिया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, मैं इसका डायरेक्टली आपको आंसर ही बताऊंगा अभी। ठीक है।
चलिए पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन संख्या 21 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 22, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है जो जीवन उपयोगी हो। पद्यांश पढ़ना है, 23-24 नंबर का आंसर मिलेगा कि श्याम गोर किमी कहां बखानी, गिरा अनियन नयन विनुबानी। 23, मधुर भाव, क्यों इसमें क्या है, राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है ना। और जो कौन कर रहा है इसका वर्णन का, जो सीता जी की सहेली है ना, वो बोल रही है। ये पद्यांश किस कवि का है, तुलसीदास का। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंडिविजुअल। कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, 26, पहला ही लगा दो, सुबुद्धि असुबुद्धि, क्योंकि दोस्तों यहां पर सुबुद्धि का होगा दुर्बुद्धि। यह भी सुमेलित करना आपको। यह तलवार का होगा कृपाण, है ना, पहले का डी, तो पहला वाला ऑप्शन ही सही है इसका। कौन सा मिश्र वाक्य है, बी लगा दो, क्योंकि इसमें की का भी यूज कर रखा है। वह द्वार द्वार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। इसमें लोभ हो रखा है किसी चीज का, वह द्वार द्वार पर है, ऐसे होना चाहिए था ना, तो अधिकरण में पर। लास्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग होगा आयुष्मती। ठीक है, तो कम समय में मैंने आपको ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं, मात्र 10 से 11 मिनट लगे हैं आपके क्वेश्चन करने के लिए। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सुपरफास्ट क्लास मैंने आपको कराई है। अपना स्कोर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।